हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं हूं राना सद्दाम। आज हम बात करेंगे दी माइंड दी मोस्ट पावरफुल टूल। मतलब दिमाग सबसे ताकतवर औजार है। हमें अपनी बॉडी की ट्रेनिंग करने से पहले अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा। हमारा दिमाग एक डायनामो है, अहम तवानाई का एक जरिया है। हमारा दिमाग जो सोचता है, हमारा जिस्म इसकी पैरवी करता है। हमें बॉडी बनाने से पहले हमारे दिमाग में जिस तरह की बॉडी बनानी है, इसकी फिजीक की तस्वीर होनी चाहिए। आपको पता हो कि आप कैसा बनना चाहते हैं, और इस तस्वीर पर तवज्जो मरकूज करने से पहले आपके दिमाग और जिस्म को एक वाज़िया काम मिलता है। आपको एक चैंपियन का इंतखाब करना है। कोई भी बॉडी बिल्डर जिसकी जैसी आप अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं। आर्नल्ड कहता है कि मेरा आइडियल रैग पार्क था। रैग पार्क के पास वो साइज और हरकुलियन मास था जो मैं हासिल करना चाहता था। इसलिए मैं रैग पार्क की हर तस्वीर का मुतालिया किया जो मुझे मिल सकती थी। आर्नल्ड कहता है मैंने रैग पार्क की तस्वीर मैगजीन से काट कर दीवारों पे चस्पा की, और इसकी तस्वीर का इस्तेमाल अपने आप को ये बताने के लिए किया कि मैं क्या बनने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा करने से आप अपने मकसद की एक वाहद दिमाग में अपने वाहिद तस्वीर तैयार करते हैं। ये तस्वीर आपको जिम में सख्त मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है। आपको इस बात पर भी तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है कि आर्नल्ड कहता है जब मैं बारबल कर रहा हूँ, मैं अपने बाइसेप्स को बड़ा देख रहा हूँ, बल्कि बहुत बड़ा देख रहा हूँ। वो इसलिए कि मैं अपने मसल के बारे में सोच रहा हूँ। मैं इसे महसूस करता हूँ कि एक अच्छे बॉडी बिल्डर का ज़हीन होना ज़रूरी है। आपका जिम आपको पसंद होना चाहिए। ये नहीं कि आपका जिम कोई और अच्छा लगता है और आप ट्रेनिंग किसी और जिम में कर रहे हो। अक्सर आपने देखा होगा, सुना होगा लोगों को कहते कि वो जिम बहुत अच्छी है पर मैं है बहुत दूर, इसलिए मैं वहाँ इधर ट्रेनिंग कर रहा हूँ। अगर आपका जिम आपको पसंद नहीं होगा तो आप ट्रेनिंग में दिल कैसे लगाएंगे? और दूसरा, अच्छा ट्रेनिंग साथ होना चाहिए। आर्नल्ड कहता है कि 1975 के मिस्टर ओलंपिया से पहले एड कार्नी के साथ वर्जिश कर रहा था, और एक दिन मुझसे बैक मतलब कमर की ट्रेनिंग मुझसे मिस हो गई। एड कार्नी ने मुझसे कहा कि याद रखो तुम जनूबी अफ्रीका में लुई फ्रैंको के खिलाफ मुकाबला करने वाले हो। लुई फ्रैंको का बॉडी साइज इतना बड़ा है कि तुम उसके पीछे खड़े हो जाओ तो लोग तुम्हें देख भी नहीं पाएंगे। आर्नल्ड कहता है कि एड कार्नी की इस बात ने मुझे मुतासर किया। मुझे एक ऐसी तवानाई दी जो मैं खुद पैदा नहीं कर सकता था। अब आपको बताता हूँ द पावर ऑफ द माइंड, दिमाग की ताकत के बारे में। आर्नल्ड कहता है जब तक मैं बॉडी बिल्डिंग में रहा हूँ, मैंने ये कहा और सुना है, और ये सच है, जब ट्रेनिंग में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है तो हम हमेशा दिमाग ही नाकाम होता है, जिस्म नहीं। इसका बेहतरीन मिसाल है, एक दिन आर्नल्ड और फ्रैंको कोलंबो पुराने गोल्ड जिम में स्क्वाट्स कर रहे थे। फ्रैंको कोलंबो ने 500 पाउंड वजन लगाया और नीचे बैठ गया, पर वापस उठ नहीं सका। हमने बारबल को पकड़ा और रैक पर वापस लाने में मदद की। इतनी देर में 4-5 फ्रैंको कोलंबो के जिम में फैन आ गए। 500 पाउंड वजन देख के फ्रैंको कोलंबो की तारीफ करने लगे। आर्नल्ड कहता है कि मैंने फ्रैंको कोलंबो को साइड पे ले गया और कहा, ये लोग सोचते हैं कि तुम ताकत के बादशाह हो। अब तुम 500 पाउंड वजन को कम करके अपनी इंसल्ट नहीं करवा सकते। और अचानक फ्रैंको का चेहरा बदल गया और बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखने लगा। फिर फ्रैंको कोलंबो ने लंबी सांस ली और बारबल को दोबारा पकड़ा और 500 पाउंड वजन के साथ 6 रैप्स के बजाय 8 रैप्स किए। इससे ये पता चला कि हमारा दिमाग हमारी बॉडी को बनाने के लिए कितना अहम है। जैसे फ्रैंको कोलंबो ने अपने दिमाग को ये समझाया कि मैं ये 500 पाउंड उठा सकता हूँ, और इसने उठा लिया। इसलिए हमें सबसे पहले ट्रेनिंग बॉडी की करने से पहले अपनी दिमाग की ट्रेनिंग करनी बहुत ज़रूरी है।